श्री अक्कीनारायण भगवान की, श्री शंकर भगवान की जय। जय श्री राधे श्याम। आवाज आ रही है? अभी आवाज कम आ रही है। विगत दिनों से आप लोगों ने श्री राम कथा और शिव महापुराण कथा सुने और 2100 यज्ञ हवन कुंडी चल रहा है और आज से संत सम्मेलन चल रहा है। संतों का भी प्रवचन सुने। हो सकता है कि आप लोग अभी भूखे हो, इसलिए आवाज कम आ रही। जोर से आवाज लगाएं तब तो पता चलेगा कि आप सच में पक्के श्रोता हैं और सुनने के लिए आतुर है। बोले संत समाज की, यज्ञनारायण भगवान की। अब विराट रूप में दर्शन हुआ है और आवाज आई है। हमारे प्रातः स्मरणीय परम पूज्यपाल अनंत विभूषित पूज्य महाराज श्री 1008 महंत शोभानंद गिरी मौनी जी महाराज की कल्प तनु छाया में हम सब बैठे हुए हैं। इनके गुरुवर आप देख रहे हैं, राजा भारती जी परमहंस जी बैठे हैं और पूरे संत समाज को अभी जहाँ यत्र तत्र पूरे भारत से संत समाज का सैलाब था। अभी संतों का सत्संग हुआ, सम्मान हुआ, आप हम सब देखे, श्रवण किया। इनके चरणों में कोट कोट दंडवत प्रणाम। ग्रामीण अंचल से आए हुए माताएं, बहनें, धर्मानुरागी सज्जनों, कथा प्रेमियों, संत प्रेमियों, आइए दो बार प्रभु के पावन नाम का आश्रय लें, प्रभु का नाम संकीर्तन करें, क्योंकि इस कलिकाल काल में नाम संकीर्तन ही मेन है, भगवत प्राप्ति का साधन। 4 साधन पकड़ लें, आप भवसागर से पार हो जाओगे। नाम, रूप, लीला, धाम। नाम भगवान का नाम, भगवान का कीर्तन करें, भगवान के लीला का दर्शन करें। तो यहाँ देखिए मौनी बाबा की तरफ से यहाँ लीला भी चल रही है। और रूप, इसमें जो स्वरूप बनते हैं तो आप स्वरूप का भी अवलोकन करते हैं। तो हमारा कहने का मकसद ये कि आपको चारों साधन सुलभ है और आपके ये 2 मुट्ठी में चारों पदार्थ है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। सकल पदार्थ सब कुछ है और आपकी कर्मण्यता यदि आप नहीं सक्षम, नहीं पाने के सक्षम है, यदि आप कुछ करना नहीं चाहते तो फिर कैसे आपको मिलेगा। और सच में ये जवाली गांव आज धन्य हो गया। पूज्य महाराज श्री का ये सानिध्यता आपको प्राप्त हुआ। ये गांव धन्य हो गया, ये शहर धन्य हो गया। कहते कि जिस गांव में संत का जन्म हो गया वो गांव धन्य हो गया। अब वो संत पूरे भारत के संतों को ला दिया। देखें, आप लोग तीर्थ में जाते हैं तो तीर्थ में जाके संतों का दर्शन करते हैं। कहते कि जाए संत मिलेंगे कहाँ? कहते तीर्थराज प्रयाग में, हरिद्वार में, प्रयाग काशी में मिलेंगे, वृंदावन में मिलेंगे। लेकिन पूज्य महाराज श्री की कृपा, पूज्य महाराज श्री का तपस्या का प्रभाव कि आपको वृंदावन, हरिद्वार, नैमिषारण्य, अयोध्या नहीं जाने के यही अयोध्या चलाया, यही वृंदावन चलाया है।
हेलो, एक बालिका है, छोटी सी बच्ची, जो भाई बीच में खड़े हैं, इनकी गोद में है, ये बच्ची गुम हो गई है, रो रही है। कृपया थोड़ा और ऊंचा कर दे बच्ची को, प्लीज, या मंच पे लिया है, ये बहुत जोर से रो रही है बच्ची, आप देख लें। ये अपने हाथ खड़ा कर रही है, जिसकी बच्ची है, ये मंच पे लिया है इस बच्ची को। इस बच्ची को यहाँ मंच में या बगल में हमारे पुलिस वाले भाई बैठे हैं, तो वो कंट्रोल रूम पे ले जाएंगे, कृपया वहाँ ले जाए। और वो बच्ची इतना तो बोलती है, वो बाझेड़ा नाम ले रही है कि मैं बाझेड़ा की हूँ, बाझेड़ा का। धन्यवाद महाराज जी, कथा में वर्तमान कोई बात नहीं, माफ करिए, परंतु ये बच्ची का आइए कीर्तन करने हैं 2 मिनट। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम
देखें, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो, सुत दारा और लक्ष्मी बापू के घर होए। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी मानस में लिखते हैं कि संत समागम हरि कथा ये दुर्लभ है, संतों का दर्शन ये दुर्लभ है। यदि संतों का दर्शन हो गया तो आप ताप संताप दूर हो जाता है। सत्संग, संतों का दर्शन हुआ तो सत्संग मिल गया, और सत्संग मिल गया तो हमारे जीवन का जो भटकाव है, जो 84 लाख योनि में भटक गए, वो भी समाप्त हो जाता है। ये सत्संग देखो, श्रीमद् भागवत में वेद व्यास जी कहते हैं ये सत्संग केवल यहाँ है और यहाँ के लोगों के लिए है। यदि यहाँ से आप स्वर्ग लोक जाएं और वहाँ सोचे कि सत्संग मिलेगा, वहाँ स्वर्ग लोक में सत्संग नहीं है। क्योंकि जब सुखदेव जी महाराज परीक्षित को कथा सुनाने के लिए बैठे सुखताल में, तो उसी समय इंद्र कलश में अमृत भर करके और देवताओं को साथ में लेकर के आया, और आकर के पहले तो सुखदेव जी को प्रणाम किया और कहा कि महाराज, जैसे मैंने सुना हूं कि महाराज परीक्षित को 7 दिन में तक्षक कसेगा जी। हाँ भाई, देखो जी, हमारे रासलीला वाले अभी आए क्या है, इनको पानी पैदा नहीं होती तो बताओ कैसे टैंक करवा ले, और वैसे कहते हो सब बातें ला रहे भाई, कोई प्यासा न मर जाए चाहे भूखा मर जाए, बस से तुम पर बड़ी जिम्मेवारी है। जो तो भूखा होने मर तो कोई नहीं देखो, प्यासे मर तो मैं देखे तो घबरा जाते हैं। और देखो, इनके बाद में हमारे प्रज्ञापुरी जी आई हुई हैं, सन्यासिनी हैं, और वो तुम्हारे सामने 10-15 मिनट के बाद में महाराज जी के बाद फिर वही बोलेंगी, और उनके विचारों को सुनना, क्योंकि ऐसी महान देवियाँ बहुत कम मिलती हैं। बाबा तो सब हो जाते हैं, बारी भी सब हो जाते हैं, ये कपड़ा तो ऐसा सस्ता हो गया तो मुझे तो बाबा भाई योगी का रंग पहनते हुए दुनिया ही नजर आती है। तो इसलिए बाबा भाइयों की भी पहचान नहीं है, लेकिन लक्ष्मणगढ़ से आई हुई है प्रज्ञापुरी, और किसी भी तरीके से देखिए उस मंच पर जो रासलीला मंच है उसे बेटा खिला दो, नीचे वो सो रहे रासलीला वाले, अगर कैसे भी नीचे धस गया तो कितने रासलीला वालों के लिए हमें कितना पैसा देना पड़ेगा मरने के बाद। तो भैया तुम ऐसा कैसे करना चाहते हो? नहीं भाई, तुम तो हमारे यहाँ यज्ञ के बहुत करता धरता हो, उससे उतर जाओ बेटा, इधर उधर हो जाओ। मंच से जो रासलीला मंच है उस पर बेटा ने ज्यादा भजन मत पढ़ाओ, इसलिए मैं तुमसे कह रहा हूँ कि कहीं जिम्मेदारी ऐसी न हो कि हाँ सब हमारे हारे पर बैठो, सिर पर जाए कोई लंबी चौड़ी बीमारी कोई पता नहीं पड़े। तो जाना तो मेरे बेटा तुम वापस उतर जाओ और तुम इधर उधर बैठ जाओ, ठीक है ना? और रासलीला वाले लोग भैया ने उनको पानी पहुंचा टैंकर वाले, प्यासा न मरे भाई के बेचारे घबराए भय आए थे। हाँ, टैंकर पहुंचा बेटा उनके पास में। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलो मौली बाबा की जय। श्री राधे। अरे खेमचंद गोविंदगढ़ का उसका बच्चा बीमार ज्यादा हो जाए, वो मंदिर परिसर में पहुंच जाए। हाँ देख लो भैया, रे बच्चा है बीमार ज्यादा हो गया है, वो मंदिर परिसर में पहुंच जाए। ठीक है, आप प्रवचन सुनिए महाराज श्री के। श्री राधे। तो मैं ये बता रहा था कि इंद्र देवताओं को लेकर के और साथ में
कलश में अमृत लेकर के आया सुरताल में और बड़ा अनुनय विनय किया, सुखदेव जी के चरणों में प्रणाम किया, प्रणत हुआ और कहा कि भगवान, जैसे मैंने सुना कि परीक्षित एक ऋषि के बागवाड़ी से गिर गए हैं, एक ऋषि के श्राप से बाधित हो गए हैं, 7 दिन में तक्षक डसेगा, तो हम लोग सुन के बड़े बहुत दुखी हो गए और साथ में शुभ चिंतक बन के आए हैं। ये कलश में अमृत है और अमृत की इतनी महानता है कि तुरंत पिला दो और ये अमर हो जाता है, मरने नहीं देता, ना मर अमर। और भागवत की भी महिमा है, यानी कि भागवत की महिमा नहीं है, भागवत भी अमृत प्रदान करता है। सत्संग भागवत वार्ता अमृत प्रदान करता है, लेकिन भागवत की अवधि 7 दिन है, राम कथा की अवधि 9 दिन है, शिव पुराण की अवधि 9 दिन है, देवी पुराण की अवधि 11 दिन है। तो सबके अलग अलग महानता और समय पर वो फल देगा। तो मैं कहने का मकसद है तुरंत परीक्षित को पिला दे अमृत और परीक्षित अमर हो जाए। और इसके बदले विनिमयों, इसके बदले जो आप भागवतामृत ये सत्संग महाराज परीक्षित को सुनाने जा रहे हैं, तो इसके बदले हमको ये भागवत वार्ता सुना दीजिए, ये भागवतामृत ये सत्संग हमको सुना दीजिए। तो यही सुखदेव जी को अच्छा नहीं लगा। सुखदेव जी ने कहे, देवताओं, स्वार्थियों, ये तुम यहाँ अदला बदली करने आए हो, विनिमयों, ये तो सेठ की दुकान में, बनिया की दुकान में होता है, वहाँ पैसा दो और सौदा लो, लेकिन हमारे यहाँ सौदागार नहीं चलता है, हमारे यहाँ तो श्रद्धागारी चलती है। गीता में भगवान कहते हैं कि ज्ञान को वही प्राप्त कर सकता है जिसके अंदर श्रद्धा और विश्वास हो। जिसके अंदर श्रद्धा नहीं है, जिसके अंदर विश्वास नहीं है, वो ज्ञान को कभी प्राप्त नहीं हो सकता। प्यारे तो भक्तों, भगवान गीता में कहते हैं, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः सहित इंद्रिया है। जो अपने इंद्रियों को काबू में किया है, जो इंद्रियातीत हो गया है, इंद्रियों को जीत लिया है और श्रद्धा और विश्वास लेके आया है, तो उसी को ये भागवत पिलाया जाएगा। तुम्हारे अंदर श्रद्धा नहीं है, तुम्हारे अंदर विश्वास नहीं है, तुम तो हमारे भागवत की तुलना कर बैठे, ये भागवत का सौदा करने आ गए। ये भागवत कभी सौदा नहीं होती है प्यारे। आज कोई कहता, महाराज आप कितना लेते हैं? हमारे पूज्य महाराज श्री मौनी बाबा से जब हमारी मुलाकात हुई दिसंबर में, जब 21 चिकंडी हुआ जंगला यज्ञ में, हमारे महाराज श्री विराजमान थे, तो हमारी कोई वार्तालाप नहीं हुआ, हम कितना लेते महाराज, कितना देते हैं, कोई वार्तालाप नहीं हुआ। और जैसे हमको सूचना मिली आचार्य मुकेश जी से, तो हम तुरंत आ गए और पूज्य महाराज श्री का चरण दर्शन का जैसे अपने को हुआ और महाराज जी का कृपा आशीर्वाद हमको मिला, तो महाराज जी का जैसे आदेश हुआ, तो व्यासपीठ में ये दास ने 9 दिन 11 दिन राम कथा किया उस क्षेत्र में। तो महाराज जी से दोबारा हमारा मुलाकात हुआ है और पूज्य महाराज श्री ने जब विदाई हुआ, तो यहाँ यज्ञ के लिए महाराज जी ने हमसे बोले कि आप उसे 11 पूरा दिन समय दे दो, 1 महीना कह के चलेगा, उसमें शिव पुराण और राम कथा भी होगा और संत सम्मेलन होगा। यदि आपके पास समय नहीं है तो 3 दिन के लिए संत सम्मेलन के समय दे दीजिए। हमें कहा, जी महाराज जी, जैसे आपका आदेश। तो वो आज वो दिवस आया, मैं सूरत से सीधे भगा दौड़ा आया, तो ये मैं आप लोगों का सैलाब देख रहा हूँ, ये विराट रूप देख रहा हूँ कि आप लोग कितना संतों के प्रेमी हैं, कितना भागवत प्रेमी हैं। तो अवश्य अमृत की वर्षा हो रही है और 1 महीना तक अमृत की वर्षा हुई है। आप लोग जरूर, आपका दारिद्र्य भाग गया, दुख भाग गया और शरीर से मोह हट गया। ये सब आप लोग स्वर्ग भगवत प्रेमी हो गए हैं, ये अवश्य आपको मिलेगा, आप चिंता न करें। क्योंकि आप लोगों का मैं संतों प्रति प्रेम, भगवान की कथा का प्रेम देख रहा हूँ, ये पूज्य महाराज श्री का ये तपस्या का प्रभाव देख रहा हूँ। तो कहने का मकसद कि सुखदेव जी ने इंद्र को भगा दिए, बोले तुम्हारे अंदर विश्वास नहीं है, श्रद्धा नहीं है, इसलिए तुम लोग
और ब्रह्मा जी से कहे भगवान हम लोग महाराज परीक्षित का शुभ चिंतक बन के गए थे, अमृत लेके गए थे और सुखदेव जी महाराज से हमने निर्णय किया कि हमको भागवत कथा ये सत्संग सुना दो, तो सुनाए नहीं, उल्टा हमारा परिहास करके हमको भगा दिया। ब्रह्मा जी के अच्छा भागवत की इतनी महिमा इतने सत्संग की, और उसी समय ब्रह्मा जी सत्यलोक से तराजू मंगाए और एक तराजू में सब ग्रंथ रख दिए, धर्म पुण्य कर्म रख दिए और एक तराजू में भागवत रख दिए। महाराज तो जिस पलड़े में भागवत ग्रंथ रखा था और जिस पलड़े में सर्व ग्रंथ पुण्य धर्म कर्म रखा था, वो धर्म कर्म पुण्य हल्का हुआ और जो भागवत रखा था वो गलबू हो गया। जैसे एक बार बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी वृंदावन और बैकुंठ को तौले, तो वृंदावन बैकुंठ को तौलो तुलसीदास, गर्वो होए सो भूई रहो, हर को गयो आकाश। तो बाबा गोस्वामी दास तुलसीदास जी बैकुंठ और वृंदावन को तौले, तो वृंदावन के आगे बैकुंठ फीको पड़ गए। बोलो राधे राधे। तो ऐसे भागवत की महिमा, भागवत ग्रंथ के आगे सब धर्म कर्म सब फीको पड़ गए। तो भागवत की इतनी महानता, उसी समय ब्रह्मा जी ने कहे कि अच्छा महाराज परीक्षित को सुनने दो, सुखदेव जी भागवत सुना रहे हैं, देखते परीक्षित को 7 दिन में क्या होता है। और जैसे 7 दिवस समाप्त हुआ और परीक्षित को मोक्ष हो गया, विमान में बैठ करके परीक्षित शरीर गए, उसी समय ब्रह्मा जी ने कहे अवश्य ये भागवत की महिमा है, भागवत अवश्य मुक्ति के लिए गर्जना कर रहा है। तो कहने का मकसद मेरा ये है कि ये स्वर्ग लोक में भागवत नहीं है, सत्संग नहीं है। इन सत्य लोक में भागवत सत्संग होता तो इंद्र को विवश होकर देवताओं को लेकर के और साथ में कलश में अमृत लेकर के आने का यहाँ विवश नहीं होना पड़ता। तो सत्य लोक में, ये स्वर्ग लोक में नहीं है, न सत्य लोक में है और न कैलाश लोक में है। अच्छा कैलाश लोक में जहाँ भगवान शिव शिवा रहते हैं, वहाँ की कथा वार्ता सत्संग होता। तो जब अगस्त ऋषि व्रत लोक में दक्षिण भारत में कथा कर रहे थे, तो दोनों शिव शिवा को क्यों आना पड़ा? शिव शिवा दोनों कैलाश से उतर करके और कथा सुनने के लिए आए। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते मानस समय कि एक बार त्रेता युग माही, एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए तुम भज ऋषि माही। शंभु भगवान शिव और बोले साथ में कौन? बोले संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि कृष्ण जानी। तो भगवान शिव शिवा दोनों के कथा सुनने के लिए, इसलिए कैलाश में भी कथा नहीं है। और बैकुंठ में तो देखो कबीर का जब शरीर छूटने वाला था, तो उस समय कबीर के आंखों में अश्रु आ गया, कबीर रोने लगे। तो कबीर का बेटा कमाल वहां बैठा था, कमाल ने कहा कि पिताजी जिंदगी भर आपने भजन किया, जिंदगी भर आपने भगवान पे जुड़े और जोड़े सबको, और अंतिम समय में ये आपके आंखों में अश्रु, ये तो शोभा नहीं देता है। ये तो एक सांसारिक मोही व्यक्ति के मरने के करता आंखों में अश्रु आता है, आप मरने के लिए रो रहे हैं, डर रहे हैं। तो कबीर कहे हाँ। बोले क्यों? बोले राम मारे तो मैं मरूं, बीमार मरे सारी बलाए, आशा कृष्णा ना मरी कहे दास कबीर। तो राम बुलावा भेजिया, दिया कबीरा जो सुख सत्संग में, वो बैकुंठ मिला।
तुमको नहीं चल रहा है, अलग विमान मंगाओ। बोले तो हनुमान जी कहे कहाँ चलो प्रभु? बोले साकेत धाम, हमारे लोग अब यहाँ कथा पूरा, अब यहाँ का लीला पूरा हो गया, अब चलो। हनुमान जी कहे प्रभु एक बात पूछूं? बोले हाँ। बोले वहाँ साकेत धाम में कथा का टाइम क्या है, सत्संग का टाइम क्या है, समय क्या है? तो भगवान के वो कथा नहीं हो उसके टाइम क्या है, जहाँ कथा हो समय क्या है? तो हनुमान जी कहे प्रभु तो फिर आप ही अपने लोग जाइए, हम तो यही रहेंगे। तो भगवान के हनुमान कब तक रहोगे यहाँ, इस तरह धाम पर कब तक नहीं त्यागोगे? हनुमान जी के कोई भी भक्त आपका कथा सुनाने वाला होगा, इस धरा धाम को हम परित्याग नहीं करेंगे। बोलो राधे राधे। तो हनुमान जी भी देखो कथा के रसिया है, रामचरित सुनने को रसिया। तो जहाँ हनुमान जी भी देखो, आप लोगों कथा के प्रेमी हनुमान जी भी कथा सुनते हैं, इसलिए कहा गया यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतम श्रीकांजलिम वाष्प परिपूर्ण लोचनम मारुतिम नमत राक्षसांतकम। तो हनुमान जी भी यही रह गए, यही हनुमान जी है। तो देखो ना तो व्यास जी कहते स्वर्गे सत्ते च कैलासे वैकुंठे नास्त्यं रसः अतः पिबन्तु सर्वभाग्या मामानं चित्तकहरचित्। तो देखो ना सत्यलोक में है कथा वार्ता, ना स्वर्गलोक में, ना कैलाश में है, ना वैकुंठ में है, ना साकेत लोक में है, यहाँ है कथा। और यहाँ के लिए के लोगों के लिए है, इसलिए आप लोग तन्मयता के साथ, प्रेम विभोर के साथ आप ऐसे कथा का पान करते रहिए। इसलिए कहा गया संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो सुत दारा लक्ष्मी पापी के घर हो। ये तो पापी के घर हो जाता है। और देखो ऐसा सत्संग सबको मिलता नहीं, ऐसा संतों का दर्शन सबको नहीं मिलता। देखो श्रीमद् भागवत में कहा गया जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभेत। जब तक जन्मांतर का पुण्य नहीं होगा तब तक आप लोगों को सत्संग कैसे मिलेगा और ऐसे संतों का दर्शन कैसे होगा? ये आप लोगों का ये भाग्य खुल गया है, आप लोगों का पुण्य खुल गया है, क्योंकि आपका संतों का दर्शन आप कर रहे हैं। ये मान के चलिए, कहते हैं ना बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि पुण्य पुण्य बिनु मिलहि न संता, पुण्य पुण्य बिनु मिलहि न संता, असत संगत संस्कृत करंता। पुण्य पुण्य जब तक जन्मांतर का पुण्य नहीं होगा तब तक आप लोगों को ऐसे सत्य का दर्शन नहीं होगा। तो ये मान के चलिए सत्य का दर्शन होगा तो आपका पूर्ण भाग्य खुल गया है। देखो एक बात आपको और बताऊं कि आप यदि घर बैठे आपके दर्शन हो जाए भगवान का, ये आपके गांव में संत आ गए, संतों का दर्शन आपने कर लिए, ये मान के चलिए प्रभु की कृपा हो गई। बिना हरि कृपा से संत का दर्शन नहीं होता। जब हनुमान जी संत के रूप में विभीषण के यहाँ गए तो विभीषण ने क्या कहा? अब मोहि भरोसे हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। अब हमको भगवान पर पूर्ण भरोसा हो गया, अब भगवान की कृपा हमारे पर बरस गई है कि संत घर बैठे दर्शन से। और मान लो राम की कृपा, भगवान की कृपा भी हो गई आपके ऊपर, तो आप कृपा से वंचित नहीं है प्यारे। कहते हैं ना कि जाकी कृपा राम के होई, तापर कृपा करे सब कोई। जिसके ऊपर राम की कृपा, भगवान की कृपा हो गई तो फिर वो कृपा सब उसके ऊपर कृपा करते हैं, फिर वो कृपा से वंचित नहीं है। ये भगवान की कृपा हो गई है, यही मानो। आप भगवान को देखो, याद करो, याद का उल्टा क्या होता जानते हैं? कौन जानता है? याद का उल्टा क्या होता है? बोलो। याद का उल्टा दया होता है। आप याद करो भगवान को तो भगवान आपके ऊपर दया करेंगे। बोलो राधे राधे।
तो भगवान की कृपा, महती कृपा बरस रही है। ऐसे संत घर बैठे दर्शन से और चल गए, आप संत का दर्शन करें तो आपके भाग्य में था जो कि आप जाके संत का दर्शन किए। अच्छा ये देखो, बड़े बड़े संतों का दर्शन करने के लिए आप कहाँ जाते, मैं बताया ना, प्रयागराज जाते हैं, हरिद्वार जाते हैं, तो वहाँ संत मिलते हैं और तीर्थ है, तो तीर्थ में जाने से क्या मिलता है, बोले हमारा तन मन का मल धुल जाता है। तीर्थान पावनानि कुरु, तीर्थ अपावन को पावन कर देता है। अच्छा तीर्थ में गए, अन्य क्षेत्रे कृतं पापम तीर्थ क्षेत्रे विनश्यति, अन्य क्षेत्र में किया हुआ पाप 3 प्रकार से पाप हो जाता है, कायिक, वाचिक, मानसिक। कायिक मतलब शरीर से पाप हो जाता है, वाचिक मतलब वाणी से, किसी को आपने कुछ कटु शब्द बोल दिए, क्रोध में आके बोल दिए, या कि भूल से हो गया, वो भी तो पाप बन गया। कायिक, वाचिक और मानसिक, मन से आप उसके सामने कुछ नहीं कहे लेकिन पीठ पीछे गाली दे दिए, वो भी तो पाप बन गया। तो अब वो कहाँ भूलेगा? कायिक, वाचिक, मानसिक, 3 प्रकार के पाप जो बनता है वो आप त्रिवेणी संगम तीर्थ राज में जाइए तो वहां आपका पाप भूल जाएगा। और मान लो कदाचित वहां भी पाप बन गया, तीर्थ में भी पाप बन जाता है, तीर्थ क्षेत्र कृतं पापम, तीर्थ में आपने गए, तीर्थ में पाप को धो दिए, ठीक ना, शरीर का पाप वहां धुल गया, आप निष्पाप हो गए और तीर्थ को आपने अपवित्र कर दिया, तीर्थ अपवित्र हो गया, बोले फिर संतों को जाने की आवश्यकता पड़ती है, संत फिर तीर्थ में जाते हैं। वैसे तो संत को बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कहे मानस में कि संत चलते फिरते तीर्थराज प्रयागराज है से। तो संत जब तीर्थराज प्रयागराज है तो फिर संतों को तीर्थ में जाने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? इसलिए आवश्यकता पड़ती है कि अन्य क्षेत्र में आप सब गए जाकर वहां पाप धुल दिए, तीर्थ को अपावन कर दिया, पवित्र कर दिए, तो संत जाकर के तीर्थ में स्नान किए, जप किए, ध्यान किए, द्वादश धूनी तापे, उससे पाप संत में आ गया। फिर संत उस पाप को अगेश्वर भगवान, ऋषिकेश भगवान को हृदय में विराजमान करते हैं, वो पाप को धुल देते, साफ करते हैं। अरे संत के पास न पुण्य रहता न पाप रहता है, संत हमेशा सदा निष्पाप रहते हैं। आप कहोगे कैसे महाराज? जैसे मान लो आप संत के पास आए, चरण बंदन किए, चरण पढ़ते हैं ना, संत के मत्था टेकते, तो संत क्या कहते हैं? खुशी रहो, आशीर्वाद देते हैं, सदा सुखी रहो, खुश रहो। तो जो संत का जब तप किए वो पुण्य बना, वो सब सुखी में चला गया आपके। अब संत के पास ये बैलेंस पूर्ण रुपया नहीं है, क्योंकि आप लोग चला गया और पाप। अब मान लो आप पीठ चाहे वो संत है, वो महात्मा है, अरे वो खाली दाढ़ी लगा रहे, दाढ़ी की बड़ी बड़ी क्रिया है, कटा बनाया, अरे ऐसे भोगी बाबा बहुत मिलते रहते, बहुत ऐसे, तो वो संत का पाप भी आपको पास है, वो राधे राधे, पुण्य भी गया और पाप भी गया। तो संत जैसे के तैसे रह गए, संत कुछ अपने पास नहीं रखते, न पाप रखते न पुण्य रखते, संत का पाप भी आपने धो दिया और पुण्य भी आप ले गए, इसलिए संत हमेशा निष्पाप रहते। बोले संत समाज की। तो ऐसे संत जाकर के तीर्थ में, इस तीर्थ अपावन तीर्थ को पावन कर देते हैं, पवित्र कर देते हैं, इसलिए संतों को भी तीर्थ में जाने की आवश्यकता है। एक मैं इसको पूरा कर एक भजन के माध्यम से, तो मैं कहने का मकसद अन्य क्षेत्र कृतं पापम तीर्थ क्षेत्र विनश्यति, तीर्थ क्षेत्र कृतं पापम, मान लो तीर्थ में यदि पाप है, तीर्थ क्षेत्र कृतं पापम, तीर्थ पाप बन गया, फिर कहाँ भूलेगा? तो प्रदक्षिणा पदे पदे, आप जैसे गिरिराज जी का 84 कोष का परिक्रमा वृंदावन का लगाइए तो वहां पाप भूल जाएगा। और मान लो वहां भी यदा कदा पाप बन ही गया, प्रदक्षिणा कृतं पापम, फिर कहाँ भूलेगा? यदि साधु नाम दर्शनम लोके सर्व सिद्धि कर परम, श्रीमद् भागवत
करुणा का भी पाप धुल जाएगा। बोलो राधे राधे। तो ऐसे संतों के सानिध्य में लग जाए। आइए एक भजन के द्वारा अपने वाणी को विराम देंगे। ये संतन के संग लग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग अच्छी बनेगी, तेरी किस्मत जगेगी। अच्छी बनेगी, ये होए तेरो बड़ो भाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। होए तेरो बड़ो जय हो। अच्छी बनेगी, तेरी बिगड़ी भी बनेगी। अच्छी संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग ऐसे हमारे मौनी बाबा नागा जी के आप सानिध्य में रहिए तो आपका बिगड़ी भी बन जाएगा। बोले किसकी किसकी बन गई? बोले ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई। ध्रुव जी की हरी सुमिरन में लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। हरी सुमिरन में सुध बिट नारी तीन आशाएं। सुध बिट नारी ये त्याग सके तो जाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। त्याग सके तो अच्छी बनेगी, तेरी किस्मत जगेगी। अच्छी बनेगी, तेरी संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग मोह निशा में बहुत दिन सोए। मोह निशा में जाग सके तो जाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। जाग सके तो संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के कागा से कोई हंस करेंगे। कागा से कोई अरे मिट जाए, ये मिट जाए उनके दाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। मिट जाए। देखो एक कागा था, कागा जानते हैं ना, कौवा और हंस। हंस भी जानते हैं। तो देखो एक राहगीर बेचारा चलते चलते एक पेड़ के नीचे विश्राम कर रहा था। यही गर्मी का सीजन था और हंस ने देखा कि इसके ऊपर धूप आ रही है। तो हंस ने अपना पंख फैला करके बढ़िया से फैला लिया कि इसको धूप ना लगे, छाया लगने लगी। तो कौवा ने देखा कि हंस तो पुण्य कर रहा है भाई, और कौवा तो पुण्य कर नहीं सकता। कौवा सोचा पुण्य कर नहीं सकते, इसलिए इसके पुण्य में हम धावा बोलूं, इसके पुण्य में हमें थोड़ा पड़ जाऊं। देखो आज वही बात है, कोई पुण्य कर रहा और कोई नहीं करना चाह रहा तो उसपे वो धावा बोल देते क्यों कर रहा है, हम तो नहीं करने क्यों कर रहा है, इससे क्यों नाम चल रहेगा, नहीं करने दूंगा। तो ऐसे कौवा ने क्या किया, हंस के ऊपर बैठ करके पीठ कर दिया और वो राहगीर के मुख में लगा। राहगीर धनुष मार लिया था। जैसे देखा कि ये कौवा ने पीठ किया हंस ने, और वो तीर को बाण को संधान दिया और हंस बेचारा
दिया। तो कागा से कोई आप लोग हमारे मन होती चित्त कहा कागा में, कागा से हंस में हो जाए, इस सत्संग का प्रभाव है। तो कागा से कोई हंस करेंगे, कागा से अरे मिट जाए हो, अरे मिट जाए उनके दाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, मिट जाए उनके दाग रे, तेरी ये संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, संतन के ये कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, ये पाग सके तो पाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, पाग सके तो संतन के सिर लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, संतन के बोले संत समाज की, पूज्य मौनी बाबा की। आज का आप लोगों को सत्संग के त्रिदिवसीय सत्संग, आज आप लोगों को सत्संग की महिमा और संत की महिमा और तीर्थ की महिमा श्रवण की है। कल आप यज्ञ की श्रवण करेंगे, यज्ञ का भी महात्मा है, और आगे व्यासपीठ में जो भी आएगा वो आप श्रवण करेंगे। बस आज इतने हमारे राजा बाबा की तरफ से इशारा हुआ है, तब कोई और व्यास आ रहा है आपको सुनाएगा। आज बस इतना ही शब्दों सत्य वाली विराम। ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव, जय जय श्री राधे श्याम। हाँ भाई, आगे गर्मी का
माता पिता से ज्यादा तो वो पढ़ाती रहती है, लगी रहती है। इसलिए बच्चियों हम पूर्वक पढ़ो, कोई नहीं पढ़ाता है तो हम पूर्वक पढ़ो। तुम्हारा सहयोग पूरी सरकार दे रही है, चिंता मत करो। तुम गरीब नहीं हो। हमारे देश की सरकार ऐसी है कि बच्चियों के लिए वो कुछ भी करने को तैयार है। बच्ची करे तो सही शिकायत कि मैं पढ़ना चाहती हूँ और मेरे ऊपर ये ज्यादातर वजन दे रहे हैं कि शादी कर दो, लेकिन ध्यान रखो चरित्र से बढ़िया होनी चाहिए। भाई माता पिता को चिंता कब होती है तो हमें शक हो जाती है कि हमारी बच्ची फालतू बैठने लगी, फालतू बोलने लगी, तो भाई देखिए इज्जत तो सबकी होती है। यह विश्वास दिलाना अपने माता पिता को, हम अपने चरित्र को जरा सा भी नहीं गिरने देंगे, चाहे देवता ही क्यों नहीं आ जाए। वो बच्चियां पढ़ सकती है जिसका चरित्र इतना महान होगा, वही सीता है, राधा है, और वही मुर्मू है राष्ट्रपति देश की। अरे तुम ही तो हो सब कुछ, पहले गुरु तुम ही हो, हम तो बहुत बाद की चीज है। दूसरा गुरु पिता है और तीसरा सदगुरु विद्या तो ठीक है, नहीं तो समाज से सीखता है बच्चा। 12 साल तक माँ बाप पर पाप क्यों पड़ता है बच्चे का? क्योंकि 12 साल तक जो बच्चा पाप करेगा तो माता पिता को भोगना पड़ेगा, पुण्य करेगा तो बेटे को भोगना पड़ेगा। यह धर्मशास्त्र में है। इसलिए माताओं को पापी मत बनो, बच्चों को छोड़ देती हो, उल्टा सीधा बच्चे करते हैं, चोरी करते हैं, किसी को मारते हैं, किसी का कुछ भी सोचते हैं। अरे तुम पर ये पाप लगता है, तुम कौन सी बन रही हो? भोली मत बनो, अपने बच्चों के संस्कार के लिए अपनी माता बनो। मातृदेवो भव, ऐसी देवो बनो, देवी बनो, जो बच्चा तुम्हारे संस्कारवान होकर के दुनिया को सुख दे और खुद को भी सुख दे। देख लो सोमानंद, तुम्हें भी सुख दे रहा है और खुद को भी सुख दे रहा है, और खुद को सुख तुम्हारे लिए, तुम्हारे सुख में सुखी होता है। यही विशेष देवता की पहचान होती है। नाम सो नहीं पाता है, लेकिन समस्याएं हल करता रहता है। मंगल के दिन, शनिवार के दिन भीड़ इकट्ठी हो जाती है। वैसे ही लोगों में भीड़ रहती है, सो नहीं पाता व्यक्ति। फिर भी भगवान की कृपा जिस पर है वो तो सब कुछ कर सकता है। ऐसी ही देवी, बहुत बढ़िया देवी, अच्छे घरों से ही ऐसी देवियां निकलती हैं। मेरे पास भी है, अभी पहली बार भागवत बोली है, पढ़ा रहा हूँ, और भी पढ़ेंगी, बहुत अभी पढ़ेंगी तो मैंने पढ़ा दी, लेकिन कंपना को पढ़ाना इसे रास्ते पर डालना बड़ा कठिन होता है। यह मैंने संकल्प ले लिया, बहुत दिन पहले का। ऐसी ही देवी लक्ष्मण गढ़ की तुम्हारे यहाँ, जिसमें शादी नहीं, कुछ नहीं, माया से कोई भी मतलब नहीं, ऐसी साथी प्रज्ञापुरी, पूरी सरस्वती भारती है। एक ही लक्ष्य के साधु होते हैं, इन्हें विद्वान होना जरूरी है। अगर विद्वान नहीं है तो फिर कोई भी मतलब नहीं है, क्योंकि ये ऊपर के अन्न से पैदा हुए हैं भगवान के से। इसलिए विद्वान होना जरूरी है। ऐसी विदुषी आपके सामने आकर के और जब बोलेंगी, जो भी जैसा बोलेंगी उसको सुनने की जरूरत है। साथ ही प्रज्ञापुरी इधर तो आ गए, सोफा है, सोफा तो महाराज जी को बुलाओ। महाराज जी
कहते हैं जहाँ पर कोई भी अंत ऐसा न हो कि शक रह जाए, भ्रम रह जाए। इसलिए सिद्धांत पर ही हमारा सनातन धर्म टिका हुआ है। आप सुनिए, बहुत अच्छा बोलेंगे और वृंदावन बिहारी नारायण गुरु साक्षी दरबार की जय। गुरु श्री स्वामी जी महाराज की जय। गुरु सतमोहिनी बाबा की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। हम तो बैठे तेरी नाव में, मेरे जीवन के आधार। तुम ही अगर मुख मोड़ लो तो कौन करेगा पार। दुनिया में बिन आपके कौन है सच्चा मीत। ऐसी कृपा कीजिए मेरी बढ़े रात दिन प्रीत। ऐसी कृपा कीजिए मेरी बढ़े रात दिन प्रीत। बोलिए श्री गुरु महाराज की जय। बोलिए साक्षी दरबार की जय। तो इस महान विशाल संत समाज स्थल में आए हुए संत समाज को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। और संतों की चरणों में बैठी प्रिय प्रिय आत्माओं को हमारा सादर प्रणाम। तो देखो हम कितने भाग्यशाली जीव हैं जो हमें ये अवसर मिला है। कितने कलयुग के अंदर कहा भी है, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरही पारा। सिर्फ यही समझाते हैं कि एक नाम ही सार है, भजन में इतनी शक्ति है कि वो हमसे कुछ भी करा सकती है। तो आज देख रहे हैं कि जो मोहिनी बाबा है उनका ये तप बल है जो आज ये विशाल आयोजन हो रहा है। कितनी कृपा होती है गुरुदेव की। बहुत भाग्यशाली होते हैं जो गुरुदेव से जुड़ जाते हैं। तो ये पुण्य आत्मा जो हमारी है, हम उन्हें कोटि कोटि प्रणाम करते हैं जिन्होंने इतना तप किया और अब कर भी रहे हैं, करते रहेंगे। उनके तप से ही विशाल आयोजन हो रहा है। नहीं तो हर किसी के बस की बात नहीं है, क्योंकि जिस पर उसकी कृपा होती है वो ही भजन कर सकता है। उसकी कृपा के बिना एक पत्ता भी नहीं मिलता है, हम सभी जानते हैं। तो देख रहे हैं कि लोग कितने सेवा में जुटे हुए हैं और इतनी घोर गर्मी के अंदर सभी आ रहे हैं। ये कृपा नहीं है तो और
हम भजन नहीं करते हैं। हम सब कुछ कर लेते हैं, जाए आते हैं, अच्छी बात है। सेवा करना हर किसी की बात नहीं है। ये भी संस्कार होते हैं। संस्कार से जुड़ने पर और गुरुदेव की कृपा होती है, झलक पड़ती है, तब हम उसकी सेवा कर पाते हैं। हम तो कुछ भी नहीं है जो कुछ कर पाए, करने वाले हमारे गुरुदेव हैं। आज हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, ये सब गुरुदेव की कृपा है। उसकी कृपा ही है जो हम आज चल रहे हैं। नहीं तो देख रहे हैं कलयुग के अंदर कि सब कुछ खत्म होता जा रहा है। कहते कि संत ना होती जगत में तो जल मरता संसार। ये भूमि पवित्र है। कभी शायद सोचा भी नहीं होगा, जालूकी का नाम सभी सुनते थे, लेकिन आज जालूकी धाम से बुलाते हैं। क्यों? क्योंकि आज साक्षात परमात्मा का यहाँ वास हुआ है। जो आज मोहिनी बाबा ने किया है, ये हर किसी के बस की बात नहीं है, लेकिन हाँ जी यही शिक्षा मिलती है। उन्होंने क्या किया है? एक भजन ही तो किया है। यहीं पर पले हैं, यहीं बड़े हुए हैं और यहीं पर उन्होंने अपनी शिक्षा की है। लेकिन मन में क्या भाव आया कि गुरुदेव के पास गए और गुरुदेव की कृपा हो गई और इतना तप और भजन किया। भजन के बल से आप देख रहे हैं ये सब साल निकल रहा है। तो हम तुम भी भजन कर सकते हैं, लेकिन भजन कब होगा? जब हम अपना ध्यान गुरुवर के चरणों में लगाएंगे। लेकिन हम गुरुदेव से मांगते क्या है? भगवान से क्या मांगते हैं कि हमें धन दौलत दे देना, मेरे बच्चे को बड़ा कर देना, कुछ बना देना, कुछ लायक बना देना, जिससे वो पढ़ाई में अच्छा बने और हमें इतना देना कि घर में कोई कमी ना रहे। लेकिन सतगुरु के प्यारों, ये तृष्णा कभी खत्म नहीं होती है। आज साइकिल है तो हम कहेंगे हमारे पास बाइक होनी चाहिए। अगर बाइक होती है तो हम कहते हैं कि हमारे पास कार होनी चाहिए। अगर कार हो जाती है तो हमें हवाई जहाज पर बैठने की इच्छा होती है। ये इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती हैं और ये सब कुछ यहीं छोड़कर चले जाना है और जाएंगे तो यही अच्छे कर्म और भजन ही है जो हमारे साथ में जाएगा। और सबसे बड़ी बात कि सभी से प्रेम का व्यवहार रखना। आजकल क्या हो रहा है कि भाई भाई को देखकर खुश नहीं है। आपस में ईर्ष्यावाद इतना बढ़ता चला जा रहा है कि वो मर्यादा को भंग ही करते जा रहे हैं। श्री राम को देखो, लक्ष्मण भैया ने कैसा समर्पण दिया, भरत भैया ने कैसा समर्पण दिया। आज हम भी दे सकते हैं, लेकिन कब? जब वो अपने मन में शांति और प्रेम का व्यवहार रखेंगे। अगर हमारे मन में प्रेम होगा तो हम किसी से द्वेष नहीं करेंगे। अगर द्वेष नहीं करेंगे, सब में उस परमात्मा को देखेंगे तो हम किसी से वैर भाव नहीं करेंगे। अगर नहीं करेंगे तो प्रेम बढ़ता जाएगा और सतगुरु हमारा साथ हमेशा देते जाएंगे। लेकिन विश्वास करना हम खो जाते हैं। इन बुराइयों में, झंझटों में हम जीवन को बिताए जा रहे हैं। जागिए, जागने का मौका है। कहते काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, कल में पगली होएगी फिर करेगा
लगे बोलते कह देते हैं अभी तो बहुत वक्त पड़ा है, अभी फिर गुरु बनाएंगे, अभी तो हम घर में रहेंगे, अपने पुत्र की सेवा करेंगे। लेकिन ये ध्यान रखना, आज हम यहाँ बैठे हैं, कल हो या नहीं ये कोई पता नहीं है। विश्वास तो आने जाना है, जितने श्वास उस प्रभु ने दिए हैं उतने ही हमें मिलेंगे। ये याद रखना। ये जो समागम हो रहा है, इतनी सेवाएं कर रहे हैं, गुरुदेव से यही प्रार्थना करते हैं कि ऐसे ही सब में प्रेम बना रहे और ये समागम हमेशा चलता ही रहे और सभी पर आशीर्वाद बना ही रहे। और याद रखना कि ये मत सोचना कि हमें कोई देख नहीं रहा, उसकी आंख हमेशा हमें देखती है कि हम क्या कर रहे हैं। कई बार कह देते हैं कि हमने तो इतना अच्छा किया, आज तक किसी का बुरा भी नहीं किया, लेकिन हमारे साथ बुरा व्यवहार क्यों हो रहा है? ये कोई हमारे पिछले जन्म की कर्म है। हमने कुछ पिछले जन्म में ऐसा किया होगा जो आज हमें उसका फल मिल रहा है, लेकिन आज हम अच्छा कर्म करेंगे वो हमें आगे मिलेगा। तो सभी से यही प्रार्थना है कि भजन करते रहे। भजन में इतनी शक्ति है कि वो तुम्हें प्रभु से जरूर मिला देगी। एक भजन ही है जो हमारे साथ जाएगा, बाकी सब यही धरा रह जाएगा। आइए, संसार में आए हो, सभी से प्रेम का व्यवहार रखिए और ऐसे ही संतों की सेवा करते रहिए जैसे आप कर रहे हैं। कोई जल पिला रहा है, कोई भोजन प्रसादी दे रहा है, कोई चलते हुए व्यवस्था बना रहा है। ये सेवा करते हुए और भजन सिमरन करते हुए अपने अहंकार को मिटाकर अपनी मैं को मिटाते हुए बस यही कहना है, जो करा रहा है सतगुरु तुम ही करा रहे हो। हमारे में वो शक्ति नहीं जो हम कुछ कर पाए, करने कराने वाले आप ही हैं। और ये मत सोचना कि प्रभु हमें देख नहीं रहे, वो तो कण कण में विराज रहे हैं और हमें देख रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं। ऐसे ही एक संत थे, दो शिष्य उनके पास आए, कहने लगे कि हमें गुरु दीक्षा देनी है, हमें गुरु दीक्षा लेनी है। गुरुदेव कहने लगे गुरु दीक्षा जरूर मिलेगी, लेकिन आपको एक कर्म करना पड़ेगा, क्योंकि गुरुदेव परीक्षा भी लेते हैं। उन्होंने कहा स्वीकार है, जो आप कहेंगे हम वही करेंगे, लेकिन हमें गुरु दीक्षा चाहिए। जब मन में लालसा हो जाती है ना, तो वो मिल ही जाता है। गुरुदेव ने कहा कि जाओ, जहां मर्जी जाओ, ऐसी जगह पर जाना, एक कबूतर ले लेना, एक ही कबूतर दोनों ले लेना और उसको वहां पर मारना जहां तुम्हें कोई भी ना देख रहा हो। ऐसी जगह पर मारना जहां तुम्हें कोई भी ना देख रहा हो। दोनों शिष्य चल दिए, चलते गए, दिन में सुबह चले। दिन में तो जहां भी देखे एक शिष्य, तो कहे ऐसी कोई जगह ही नजर नहीं आ रही कि हमें कोई ना देख रहा हो, कहीं ना कहीं कोई देख ही रहा है। चलते चलते शाम हो गई। शाम को जब देखा तब भी कहने लगे कोई ना कोई पक्षी तो हमें देख ही रहा है। धीरे धीरे सूर्य ढल गया, रात हो गई। रात में बहुत अंधेरा हो जाता है, सभी जानते हैं। जब अंधेरा हो गया तो एक शिष्य के मन में आया कि अब तो मुझे कोई नहीं देख रहा, अब मैं इसे मार ही देता हूं, क्योंकि मुझे गुरु दीक्षा चाहिए। उसने मार दिया और गुरुदेव ने कहा था जो पहले आएगा उसे मैं पहले दीक्षा दूंगा। वो मार करके भाग करके गुरुदेव के पास आया, लो मैं इस कबूतर को मार लाया और मुझे किसी ने नहीं देखा। लेकिन जो दूसरा शिष्य था वो दयावान
विराज है, वो इस रात्रि में भी विराजमान है। हमें वही रात देने वाला है, वही दिन देने वाला है, वही बरसात देने वाला है, वही चादर धाम देने वाला है। तो वो भी लौट करके गुरुदेव के चरणों में आकर गिर गया और रोने लगा, कहने लगा, गुरुदेव मुझे तो कोई ऐसी जगह दिखाई नहीं दी जहां पर मुझे कोई ना देख रहा हो। भले कोई नहीं देख रहा था, मगर देखने वाली आंख वो मुझे देख रही थी। गुरुदेव ने कहा कि ये सच्चे भगत हैं, इसे ही पहले गुरु दीक्षा दी जाएगी और दूसरे भगत के चरणों में दंडवत की कि महान ये है तो महान है। हमारा भी विचार ऐसा बनाइए कि हम भी ऐसे बन जाए। तो गुरुदेव के प्यारों, ये याद रखना, हर पल सतगुरु हमारे साथ हैं। हमारे गुरुदेव ने हमें एक ही बात सिखाई है कि गुरुदेव हमेशा हमारे साथ हैं, वो कभी हमसे दूर नहीं है। लेकिन देखने वाली आंख होनी चाहिए। आंखें ऐसी नहीं कि जो हमारी मन की आंखें ना, सूरदास जी थे, उन्हें आंखों से नहीं दिखता था, लेकिन उनकी मन की आंखें हमेशा खुली थी। तो इस आंखों से नहीं, हमारी मन की आंखों से देखो, हमें वो हर पल दिख रहा है। अच्छे कर्म करिए, सभी से व्यवहार अच्छा रहिए। अगर सभी से तुम प्रेम का व्यवहार रखोगे तो ये प्रेम जो इतना बढ़ रहा है वो इतना फैल जाएगा कि कलयुग जो आना है ये तो पता ही है, लेकिन हमारे गुरुदेव इसको बहुत दूर पहुंचा देंगे और सभी में भक्ति भाव बढ़ जाएगा। और हिंदू समाज, हमारा भारत देश राम जी से जुड़ा ही हुआ है और हर जगह पर भक्ति ही भक्ति फैल जाएगी। तो आइए गुरुदेव से छोटी सी प्रार्थना सभी करेंगे। क्या कहना है? सभी ने कहना है, गुरुदेव मेरी नैया उस पार लगा देना। गुरुदेव मेरी नैया उस पार देना। अब तक तो निभाई है, आगे भी निभा लेना। गुरुदेव मेरी नैया उस पार। सभी के लिए, क्योंकि मोहिनी बाबा है और सभी सब बैठे, सभी आपकी पुकार को जरूर सुनेंगे। सभी के लिए कि गुरुदेव मेरी नैया उस पार लगा देना। अब तक तो निभाई है, आगे भी निभा देना। याद रखना, हमारे साथ कोई नहीं निभाएगा, सब स्वार्थ के रिश्ते हैं, एक वो ही है जो हमारा साथ निभाएगा। तो सभी के लिए गुरुदेव मेरी नैया उस पार लगा देना। गुरुदेव मेरी नैया उस पार देना। अब तक तो निभाई है, आगे भी निभा देना। गुरुदेव मेरी नैया उस पार देना। शायद है झंझटों में मैं तुमको भूल जाऊं। शायद है झंझटों में मैं तुमको भूल जाऊं। तुम भूल देना मेरा हाथ पकड़ लेना। तुम
कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 वृंदावन बिहारी लाल साक्षी भगवान की हम यही प्रार्थना करते हैं गुरुदेव से कि हमें भी शक्ति देना कि उनका भजन करते रहे, क्योंकि करने वाले हम कुछ नहीं, बोलने वाले हम कुछ नहीं, जो सतगुरु बुलवाते हैं वो बोल देते हैं। ये तो एक मिट्टी है जो बैठी है, इसके अंदर जो परमात्मा जो बुलवाता है वो बोल देते हैं। और प्यारों, हमारे अंदर नहीं, आप सबके भीतर वो परमात्मा बैठा है। सभी ने यही निवेदन करना है, रोज प्रार्थना करनी है गुरुदेव हमसे जितना हो सके हम उसका भजन करें, अच्छी राह पर चले, सभी का प्रेम बना रहे और ये सत समाज हमेशा चलता रहे और यूं ही बढ़ता चला जाए और ये कृपा हम सब पर सदा ही बनी रहे। बोलो श्री गुरु महाराज की, बोलो साची दरबार की, श्री नवली निवासी भगवान की, बोलो श्री स्वामी जी महाराज की, बोलो मोहिनी बाबा की, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राधे श्याम। जरा सभी जो प्रेम से कह दो राधे राधे, जरा और जोर से कह दो, जरा और जोर से कह दो। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अब देखिए, एक बच्ची है सोमा नाम की, और उसने माया बताया है अपनी माँ को, माधोता की है, माधोता। सोमा बच्ची है और माधोता की है। माया नाम बताया है उसने अपने संरक्षक का माँ का, इसलिए वो मंच पर आ जाए, यहीं पर आ जाएगी बच्चे, ठीक है ना? हाँ भाई, देखिए, एक बार तुम इतने अच्छे श्रोता हो, मैं बिल्कुल फेल अपने को समझ रहा हूँ। क्यों? एक बार जब मैं पढ़ा करता था तो कहीं सुनने के लिए चला गया कथा, क्यों कथा सुनने के लिए
जान है वो हमारे इस पर आ रही है और बोलेगी अभी भूत एड़ी। देखिए शरीर से थोड़ा कमजोर है, इसलिए उस पर पैर लटका करके ही बैठेंगे, लेकिन ऐसी बात नहीं है कि बाड़ी कमजोर नहीं है। आपको एक सच्ची ही बात कही, ठीक है? सुनिए। जोर से जयकारा देना सभी को। बोल भोनी बाबा की, बोल लक्ष्मी माता की, जय जय श्री राधे। गुरुरे ब्रह्मा गुरुरे विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा
हम सभी क्षेत्रवासियों के लिए इस आयोजन से जुड़ी हुई एक सूचना है। आज शाम लगभग 5 बजे पूजनीय मौनी बाबा ने 21 मई को होने वाली महाप्रसादी की भोजन व्यवस्था को लेकर एक जरूरी मीटिंग रखी है। उसमें हम सभी के लिए शामिल होना इसलिए भी आवश्यक है कि जो भी गांव अपनी सेवा देंगे उन्हें अलग अलग भोजन व्यवस्था की जिम्मेदारी भी दी जाएगी। इसलिए मेरा सभी क्षेत्रवासियों से निवेदन है कि आपने जिस तन मन धन से शुरू से इस आयोजन में सहयोग किया है उसी तरह महाप्रसादी में भी अपनी अपनी जिम्मेदारी लेकर इस आयोजन को जरूर सफल बनाएं। अतः आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि शाम 5 बजे जरूर मीटिंग में शामिल होकर कैसे व्यवस्था की को और अच्छा बनाया जाए उस पर विचार रखें। बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो मौनी बाबा की जय। हाँ भाई, देखो संत जो आए हैं अपनी बाणी तुम्हें देने के लिए आए हैं, अपने विचार देने के लिए आए हैं, क्योंकि संत अनुभवी होता है और अनुभवी व्यक्ति सहज नहीं करता है। इसलिए कहा संत समागम हरिकथा तुलसी बोलना लगो। दोनों ये चाहे गरीब की झोपड़ी में मिल जाएंगे लेकिन पैसे वाले के यहाँ नहीं मिलेंगे। लेकिन हम लोग ऐसे हो गए हैं आज के समय में, पैसे तो मैं तो देते हैं, पैसे वाले के यहाँ मिल जाएंगे लेकिन श्रद्धालु के यहाँ नहीं जाएंगे, क्योंकि वो देता है 10 रुपए और वो देगा हमको 1100 रुपए। श्रद्धालु को अगर वो बातें बताओगे तो वो सुनेगा समझेगा, और तुम धनवान को वो बातें बताओगे वो तो तुम्हें खरीदने में लगा हुआ है 1100 रुपए देंगे। इसलिए भक्त की भावना को समझ करके धन दौलत वगैरह को मत समझो। संतों का काम है इन सबसे परे होकर के दूसरे के अंधेरे को, अंदर के अंधेरे को मिटा दे। वह संत समागम यानी बैठने उठने के लिए बहुत कम मिलते हैं। हरि कथा, हरि कहते हैं हरण करने वाली बात है। मन में जो चिंता है, व्याकुलता है, दुख है, उन सबको दूर करने वाले विचार, ऐसी कथा, ऐसी कहानियां, ऐसी कथनी संत लोग देते हैं। ये कहीं नहीं मिल पाती है, बाकी सब कुछ मिल जाता है सतनारायण लक्ष्मी। इसलिए संतों को कहीं भी जाइए महत्व दो और उनसे सनातन धर्म के बारे में पूछो और कहिए कहीं हम भटक तो नहीं रहे हैं, ये पूछिए। हमें सनातन धर्म ही सबसे प्रिय लगा है। इसमें मर्यादा है, जो मर्यादा तोड़ना चाहते हैं वो मर्यादा अन्य संतों अन्य धर्मों में नहीं है। धर्म के अलग पंथ है, लेकिन सनातन में हिंदू में मर्यादा है। इसलिए मर्यादा में रह करके तुम सुखी रह सकते हो, अमर्यादित होकर के लड़ाई झगड़ा दुखी ही रहोगे। और देखिए हरेंद्रानंद जी तुमको आनंद देंगे। हरेंद्रानंद आ रहे हैं और तुम्हें ये 2 बातें बताएंगे, जो भी सुने ध्यान से सुने। हरेंद्रानंद जी, बहुत स्वागत है। अरे महाराज जी का ताली पीट करके स्वागत तो कर दो कम से कम। ऐसे सोओ, ये खड़ा होना किसने बता दिया? रोजाना खड़ा ऐसी घड़ी होती ठीक है। अरे बैठ जाओ, सब फ्री हो जाओगे, चिंता मत करो थोड़ी देर में। बोलो